राधापुरम नाम का गांव आसपास के सभी गांव में बड़ा प्रसिद्ध था। इस गांव में खेती बड़ी ही मशहूर थी। राधापुरम गांव के किसान हमेशा प्रसन्न रहते। हर साल गांव में हरी भरी फसल होती थी। ना ही कभी अकाल पड़ा और ना ही कभी अनाज की कमी हुई। सभी बड़ी प्रसन्नता से अपना जीवन व्यतीत करते थे। इसी गांव में गोलू अपनी मां अंजलि और बाबा राकेश के साथ रहता था। जाड़े की रात थी। गोलू और उसके पिता खाना खा रहे थे। गोलू की मां चूल्हे पर रोटी बना रही थी। वाह मां, क्या स्वादिष्ट खाना बनाया है आज। बात तो सही है, आलू की सब्जी बड़ी ही स्वादिष्ट है। लो लो और खाओ। ये लो बेटा, गोलू एक और रोटी खाओ। इस साल की फसल तो और भी अच्छी हुई है। कल खेत जाकर देख आता हूँ, कहीं पशु पक्षी फसलों को बर्बाद ना कर दें। ठीक है, अभी उसके लिए एक रात पड़ी है। अभी आप आलू की सब्जी का आनंद उठाइए। ये लीजिए एक और रोटी। अरे बस बस, पेट भर गया अब और नहीं। अब तुम भी खाना खा लो, वरना अनाज बर्बाद चला जाएगा। अरे तो क्या हुआ, हमारे यहाँ अनाज की कमी थोड़ी है। अनाज की कमी नहीं है तो इसका मतलब ये थोड़े ही कि हम अनाज व्यर्थ में ही बर्बाद करें और अन्न देवता का अपमान करें, है? अन्न देव को क्रोध दिलाना अच्छी बात नहीं होती। अभी तक उन्हीं की कृपा से हमें कभी अपने पेट की चिंता नहीं करनी पड़ी। अरे हाँ, ठीक है, समझ गई। अब सो भी जाइए, कल सुबह उठकर खलिहान देखने भी तो जाना है। अगली सुबह राकेश हल और अपनी पगड़ी लेकर खेत की तरफ निकल जाता है। मौसम बड़ा सुहावना था। हर जगह हरी भरी फसल। राकेश अपने खेत पर पहुंचता है। तभी उसकी नजर खेत की मेड़ पर गड़े काले कपड़े पर जाती है। राकेश उसे हल से निकालता है। वो एक घड़ा था जिसके मोहड़े पर काला कपड़ा बंधा हुआ था। मोहन वो काला कपड़ा जैसे ही हटाता है, मटके के अंदर से अजीब सी दुर्गंध आती है। वो उसे वहीं छोड़ देता है और शाम को घर वापस लौट आता है। आइए आइए, आज तो मटर पनीर की सब्जी बनी है। अरे वाह, आज तो मेरी पसंदीदा सब्जी बनी है। मैं अभी हाथ मुंह धोकर आता हूँ। राकेश और गोलू खाना खाने के लिए बैठते हैं। अरे माँ, मेरी थाली से एक रोटी कहाँ गई? क्यों, रोटी दी तो थी। हाँ, पर मेरी थाली में तो एक ही है और अभी तक मैंने कुछ खाया भी नहीं। अरे, मेरी थाली की रोटियां कहाँ गई? धीरे धीरे गोलू और राकेश की थाली का सारा खाना गायब हो जाता है। वो बहुत घबरा जाते हैं। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? जैसे ही मैं खाना बर्तन में परोस रही हूँ, वो गायब हो जाता है। धीरे धीरे ये घटना पूरे गांव में आग की तरह फैल जाती है। सारे गांव से खाना गायब होने की खबरें सामने आती हैं। अगली सुबह राकेश और गांव के कुछ लोग आपस में बात करते हैं। अरे भाया, कल तो पता नहीं कैसे सारा बना हुआ खाना ही गायब हो गया भाया। अरे ऐसी ही घटना मेरे घर में भी हुई। फिर कैसे भी करके हमने रूखा सूखा खाकर पेट भरा। बिल्कुल सही कहते हो भैया। पता नहीं ये क्या हो रहा है। मेरी भाग्यवान की बनाई हुई सारी सब्जी और रोटी थाली में पहुंचते ही गायब हो गई। पता नहीं कैसा संकट आन पड़ा है भैया। ऐसे करके कुछ और दिन बीत जाते हैं, मगर घटना घटने की बजाय और बढ़ जाती है और सारे गांव में फैल जाती है। बहुत लोग अब भूखे सोने लगे और बीमार पड़ने लगे। अनाज होने के बावजूद वो कुछ नहीं खा पा रहे। सारा गांव पुरोहित जी के पास आकर इकट्ठा हुआ। त्राहिमाम पुरोहित जी, हमें बचाइए। न जाने कौन सा मनहूस श्राप इस गांव को लग गया है। पुरोहित जी, हमारा सारा बनाया हुआ खाना गायब हो जाता है, जिसके कारण हमारे बच्चे सहित हम भी भूखे रह जाते हैं। शायद अब देव हमसे नाराज हैं। हमने जरूर कुछ गलती की होगी। हाँ, मैंने इस घटना के बारे में सुना है। तुम सब धीरज से काम लो। अच्छा, एक काम करो, अभी यहाँ खाना बनाओ और खाना बनाते वक्त मेरी ये भभूत उसमें डाल देना। महिलाएं पुरोहित जी के यहाँ खाना बनाती हैं और बीच में ही पुरोहित जी के दिए हुए भभूत को उसमें डाल देती हैं। जैसे ही खाना बनकर तैयार हुआ, वो झट से गायब हो गया और अचानक एक चुड़ैल प्रकट हो गई जो खाना खाए जा रही थी।
उसके प्रकट होते ही पुरोहित जी ने उसके ऊपर और भभूत छिड़की। भभूत पड़ते ही चुड़ैल दर्द से कराहने लगी। चुड़ैल को देखकर सभी लोग डर जाते हैं। कौन है ये गुस्ताख? अच्छा, तो तुम हो जिसने गांव वालों की नाक में दम कर रखा है और उनका सारा अनाज तुम ही खा रही हो। मैं बहुत भूखी हूँ। वर्षों बाद मुझे आजादी मिली है। मुझे बहुत भूख लगी है। मुझे खाना चाहिए। मुझे खाना दो। इतने सारे लोगों का इतना खाना खाकर क्या तुम्हारा पेट नहीं भरा? चुड़ैल दुखी होकर बोलती है, नहीं, मेरा पेट कभी नहीं भरेगा। तुम हो कौन और तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? मेरा नाम कादम्बिनी है। आज से 5000 वर्ष पहले की बात है। तब ये गांव आज की तरह हरा भरा नहीं हुआ करता था। मैं इसी गांव में एक छोटी सी झोपड़पट्टी में अपनी दादी माँ के साथ रहती थी। अरे कादम्बिनी बेटे, जल्दी से उपले पातले, फिर गांव में बेचने भी तो जाना है। ज्यादा देर हो गई तो दाम नहीं मिलेगा। जी दादी माँ। कादम्बिनी और उसकी दादी रोज उपले बनाते और उसे गांव में बेचकर अपनी रोजी रोटी कमाते थे। लो उपले ले लो, उपले ले लो, लो रात के भोजन बनाने के लिए उपले ले लो। अरे कादम्बिनी बेटा, अरे रुको रुको, जरा उपले देती जाओ। कादम्बिनी उनको उपले देती है, थोड़ा गेहूं लेती है और आगे बढ़ जाती है। पिछले कुछ वर्षों से गांव में बरसात नहीं हुई, इसके कारण फसल भी ज्यादा नहीं हुई। गांव के जमींदार ने इस समस्या से निपटने के लिए एक उपाय निकाला। सुनो सुनो सुनो, गांव वालों सुनो, जमींदार कुंदन सिंह का फरमान है, अन्न देवता को मनाने के लिए 16 साल से अधिक की महिलाओं को 2 दिन का व्रत करना पड़ेगा। व्रत कल से शुरू होगा। ये व्रत तोड़ने वालों को कड़ी सजा दी जाएगी। सुनो सुनो सुनो। कादम्बिनी भी ये घोषणा सुनती है और काफी निराश हो जाती है, क्योंकि वो हमेशा से ही खाने की शौकीन थी। उसने आज 16 वर्ष तक कभी व्रत नहीं रखा। उसके लिए ये व्रत बड़ा ही मुश्किल होने वाला था। दादी माँ, क्या मुझे भी व्रत रखना पड़ेगा? हाँ बेटा, इस वर्ष तुम 16 वर्ष की हो गई हो, अतः तुम्हें भी ये व्रत रखना पड़ेगा। ऐसा जमींदार साहब का फरमान है। पर दादी माँ, क्या मैं छुप कर नहीं खा सकती? ये व्रत अन्न देवता को प्रसन्न करने के लिए है। अगर ये व्रत टूटा तो वो नाराज हो सकते हैं और जमींदार भी सजा देंगे। इसलिए किसी तरह 2 दिन हमें व्रत करना ही पड़ेगा बेटी। अच्छा दादी माँ। कादम्बिनी बड़ी निराश होती है। अगले दिन व्रत का कार्यक्रम शुरू हो गया। सुबह सुबह कादम्बिनी को जरा सी भूख लगी, लेकिन आज व्रत करना है ये ख्याल उसके मन में आया तो वो किसी तरह इस भूख को दबा गई। दोपहर आते आते उसे बड़ी जोरों की भूख लगी। दादी माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, थोड़ा सा खा लेने दो। बेटा, बस 2 दिन और उसके बाद खूब खा लेना। अगर ये व्रत टूटा तो जमींदार साहब भयानक दंड देंगे। कादम्बिनी किसी तरह मन महसूस कर रह गई। रात होने को आई। पूरा दिन भूखा रहने के कारण कादम्बिनी को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। वो बार बार करवट बदल रही थी और खाने के बारे में सोच रही थी। हे भगवान, ये 2 दिन कब खत्म होंगे? कादम्बिनी को पूरी रात नींद नहीं आई। हर बार की तरह ही वो आज भी उपले बेचने गांव पर गई हुई थी। वहीं बीच सड़क पर उसने कुछ लोगों को लड्डू का लुत्फ उठाते देखा। वाह वाह सोहन भैया, वाह, आज तो मजा ही आ गया। पेट भरकर खाया है। क्या मीठा लड्डू बनाते हो? यह देख कादम्बिनी के मुंह में पानी आ गया। वो सोहन मिठाई वाले के पास जाती है। सोहन काका, मुझे भी 2 लड्डू दे दो और ये उपले ले लो। अरे कादम्बिनी, तुम्हारा तो व्रत है ना, फिर तुम लड्डू क्यों खरीद रही हो? नहीं काका, मैं व्रत के बाद ही ये लड्डू खाऊंगी। सोहन को उस पर शक हुआ, मगर वो लड्डू उसे दे देता है और उपले ले लेता है। कादम्बिनी घर आती है और उन लड्डुओं को घूरती है। उसका लड्डू खाने का बहुत मन कर रहा था, लेकिन अब सब्र की सीमा नहीं। आखिरकार वो उन लड्डुओं को खा लेती है। कुछ दिन गुजरे, मगर गांव में बारिश पड़ने की बजाय और सूखा पड़ गया। नदी तालाब सूख गए, सारी फसलें बर्बाद हो गई और सारे क्षेत्र में अकाल का माहौल छा गया।
लोग भूखे रहने लगे। लगता है अन्न देव प्रसन्न होने के बजाय और गुस्सा हो गए हैं। जरूर किसी ने व्रत का उल्लंघन किया है। कौन है वो? सामने आओ, उसे उचित दंड दिया जाएगा। अगर कोई सामने नहीं आया तो सारे गांव को सजा दी जाएगी। सोहन मिठाई वाला जमींदार के इस फरमान से डर जाता है। जमींदार साहब, कुछ दिन पहले कदम्बिनी लड्डू मांगने आई थी। जरूर उसी ने व्रत का उल्लंघन किया होगा। तो कादम्बिनी है वो पापिन, उसे भरपूर दंड दिया जाएगा। जमींदार साहब, छोटी बच्ची है, गलती हो गई होगी, माफ कर दीजिए। लेकिन किसी ने मेरी दादी माँ की फरियाद नहीं सुनी। मुझे गांव के बाहर एक पेड़ में बांधकर अन्न देव के नाम पर बलि चढ़ा दिया गया। मुझे उस पेड़ में बांधकर जिंदा जलाया गया और मेरी आत्मा को एक मटके में कैद करके उसके ऊपर काला कपड़ा लगाकर जमीन में गाड़ दिया गया। यही मेरी सजा थी। आज इतने सालों बाद मोहन ने उस खेत से मुझे आजाद किया और मैं अपनी भूख शांत करने के लिए ये खाना खा रही थी। इतने सालों की भूख की तड़पन मेरी खत्म नहीं हुई है। अच्छा, तो वो खेत में जो मटका था उसमें तुम थी? हाँ, वो मैं ही थी जिसे तुमने आजाद किया। उस चुड़ैल की ऐसी दुख भरी कहानी सुनकर सभी का मन कोमल हो जाता है, सभी की आंखें नम हो जाती हैं। हे कादम्बिनी चुड़ैल, तुम्हारे साथ बड़ी ज्यादती हुई। हमें बड़ा अफसोस है कि तुम्हें इतना कष्ट उठाना पड़ा। फिर भी तुम्हारी क्षुधा शांत करने का कोई तो उपाय होगा। है एक ही उपाय मेरी सुधा शांत करने का, और वो है मुक्ति। मुझे मुक्ति दिलानी होगी। तो फिर कोई मुक्ति का ही उपाय होगा। मुझे हमेशा से ही नफरत की नजरों से देखा गया। एक छोटी बच्ची को व्रत रखवाकर उसके साथ अत्याचार किया गया। एक बच्ची को जिस उम्र में सबसे ज्यादा प्यार की जरूरत होती है, उसे अंधविश्वास के तहत जिंदा जला दिया गया। उसी नफरत ने मेरे अंदर की भूख और भी बढ़ा दी है। मुझे नहीं पता कि मेरी सुधा कब शांत होगी और कब तक मुझे खाते रहना पड़ेगा। एक उपाय है। गोलू बेटा, इधर आओ। पुरोहित जी गोलू को बुलाते हैं और उसके हाथ में एक तुलसी का पत्ता रखते हैं और उसके कान में कुछ बताते हैं। गोलू तुलसी का पत्ता उठाकर समीप रखी खाने से भरी थाली में रखता है और उसमें से एक रोटी को तोड़कर चुड़ैल को बड़े प्यार से खिलाता है। कादम्बिनी चुड़ैल गोलू के हाथ से प्यार भरा वो निवाला खाकर तृप्त हो जाती है और उसकी आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। गोलू के माता पिता ये देखकर बड़े प्रसन्न होते हैं और गांव में रौनक फिर से वापस आ जाती है।